खुदा का फर्श। सूफी फकीर बसर हाफी का प्रसंग है कि बगदाद के सूफी फकीर बसर हाफी पहले फकीर बनने से पूर्व हर वक्त नशा में धूत रहते थे। एक दफा नशे की हालत में कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक कागज का टुकड़ा पड़ा मिला। उठाकर देखा तो उस पर खुदा का नाम लिखा हुआ था। कागज का टुकड़ा पर क्या लिखा था? खुदा का नाम लिखा हुआ था। उसने उस कागज के टुकड़े को साफ करके उसमें इत्र बसाया और ऊंची जगह पर रख दिया कि बेअदबी न हो। उसी रात एक बुजुर्ग को स्वप्न में यह उपदेश आया कि जाकर बसर हाफी से कह दो कि तुमने हमारे नाम की इज्जत की और उसमें सुगंध लगाकर ऊंची जगह रखा, इसलिए हम भी तुमको ऊंचा स्थान और दर्जा प्रदान करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुबह उस बुजुर्ग ने जब यह बात आकर सुनाया तो उस वक्त भी नशे की हालत में कायम था। खुदा के नाम पर पैगाम आया है, यह सोचकर बसर ने किसी तरह अपने को संभाला और जब पैगाम सुना तो हैरान रह गए। उनके मुंह से निकला सख्त अफसोस, अब तुम हरगिज मुझे इस काम में न देखोगे। तौबा करने के बाद उसने जूता पहनना छोड़ दिया, इसलिए वह हाफी कहलाने लगे, यानी नंगे पांव वाला। लोगों ने पूछा कि जूता क्यों नहीं पहनते? लोगों ने पूछा कि जूता क्यों नहीं पहनते? वे कहते तौबा के वक्त में नंगे पांव था। अब जूती पहनते हुए मुझे शर्म मालूम होती है। दूसरी बात यह भी कि मालिक फरमाता है कि ऐ लोगों, मैंने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया है। उस बादशाह के फर्श पर जूती पहने चलना बेअदबी है। कहते हैं बगदाद शहर में उनके अदब की वजह से चौपाए भी सड़कों पर लीद गोबर या लीद नहीं करते थे, क्योंकि वे नंगे पांव फिरा करते थे। उनके शरीरांत के पश्चात एक चौपाए ने सड़क पर गोबर रख कर दिया। उसके मालिक ने समझा कि हजरत बसर हाफी परलोक सिधार गए। दरियाफ्त पता करने पर यह बात सच निकली। श्री सद्गुरु महाराज की जय।